इसको कहेंगे पुराने कुल की मर्यादा। मीरा का मिसाल भी देते हैं। मीरा की दिल कष्ट से लग गई, कहती थी कि हमारा कृष्ण तो निर्विकारी है, फिर हम विकारियों के साथ कैसे बनेगी। घड़ी घड़ी ध्यान में चली जाती थी, परंतु वहां ज्ञान की बात नहीं थी। मीरा तो भक्तिन थी, ज्ञान से भगवान को नहीं पहचाना। बस साक्षात्कार हुआ, अल्पकाल की खुशी मिल गई। भगवान बाप से तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है, सदा सुख का वर्षा मिलता है। तो मीरा कोई सुख की दुनिया में थोड़ा ही चली गई, फिर भी जन्म तो इस पुरानी दुनिया में ही लेना पड़े ना। तो ऐसे भक्त बहुत हैं जो साक्षात्कार करके खुश होते रहते हैं, परंतु बाप कहते हैं कि साक्षात्कार से कोई सदगति नहीं हो सकती। साक्षात्कार नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। ये अल्पकाल की खुशी है, ये कोई बाप की पहचान नहीं है। यहाँ तो पढ़ाई है, बाप आते हैं सदगति का रास्ता बताने, तो टीचर बन करके पढ़ाते भी है। तो यहाँ पढ़ना है और बाप से योग लगाना है। और योग तो वास्तव में चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे वैरागी हो, योग तो सब लगाते हैं। योग माना याद। छोटा बच्चा भी होगा तो माँ को याद करेगा, बड़ा होगा साथियों को याद करेगा, स्कूल में पढ़ाई पढ़ेगा टीचर को याद करेगा, सगाई हो जाएगी घरवाली को याद करेगा। चलो सन्यासी हो जाता है कोई तो भी याद तो कोई न कोई की आती रहती है ना। तो भक्त हो, वैरागी हो, राजा हो, रंक हो, याद तो कोई न कोई की आती ही है, परंतु किसकी याद करना है। दुख देने वाले को तो कोई भी याद नहीं करता। याद किसको करना चाहिए। सुख देने वाले की याद आती है। एक होता अल्पकाल का सुख और एक होता सदा काल का सुख। तो देखना है कि सदा काल का सुख देने वाला कौन है। कौन है ऐसा जिसको सारी दुनिया याद करती है। कोई भी धर्म का फॉलोअर हो, भगवान को तो सब याद करते हैं, तो जरूर भगवान से वर्षा मिला होगा। हर आत्मा को जो भगवान से सुख का वर्षा मिला है, ऐसा वर्षा कभी भी किसी से नहीं मिला।
इसलिए हर मनुष्य आत्मा भगवान को याद करती है। तो योग नहीं, याद कहना चाहिए। कोई बैरिस्टर द्वारा पढ़ेंगे तो बैरिस्टर याद आवेगा। ये सूक्ष्म बात है। अभी तुम आत्माओं का योग है परमपिता परमात्मा बाप के साथ। वो झूठे टीचर से योग लगावेंगे, वो गुरु भी झूठे और चेले भी झूठे, क्योंकि सदगति तो कोई दे ही नहीं सकते। भक्ति मार्ग में समझते हैं गुरु करने से सदगति होगी, परंतु सदगति तो कोई की होती नहीं है। सब गिरती कला में जन्म लेते रहते हैं। द्वापर में गिरते गिरते कलयुग में आ गए। तो गुरु करने से कोई सदगति थोड़ी मिल जाती है। वो भी तब मिले जब गुरु 100% सच्चा मिले। इसलिए कहते हैं सच्चा सदगुरु शिव भगवान।